दोस्तों, मैं सुरेश पासवान। मैं आपसे आज हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। जितने भी भारतवर्ष के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और मैं माइनॉरिटी के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, धर्म की राजनीति, धर्म के आपसी भेदभाव भूलकर, जातिवाद को भूलकर हम सारे लोग, जागरूक लोग, जो इस देश के जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी को, जो मानवता को मानते हैं, उन्हें आज अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में देश का विकास कर रही है कि संघ का जो एजेंडा है उसे लागू करने की कोशिश कर रही है। आज पूरे कॉलेज में, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? मनुस्मृति ईरानी के माध्यम से मनुस्मृति के श्लोकों को थोपने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, रोहित वेमुला की जो हत्या हुई उसकी मैं हत्या मानता हूं। दोस्तों, उसने सुसाइड नहीं किया होगा, अम्बेडकरवादी सुसाइड नहीं करते, उसे या तो मजबूर किया गया होगा या उसकी हत्या की गई है। उसकी न्यायिक जांच नहीं हो रही है। ये जो मनुस्मृति ईरानी और जो एचआरडी मिनिस्टर है, संसद में बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन कोई उनके ऊपर, हमारे पीएम साहब सत्यमेव जयते ट्वीट कर देते हैं, लेकिन सत्य की जीत कहां हो रही है, ये इस देश की सत्ता से हम पूछना चाहते हैं। आज जो छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, पुलिस वालों ने जिस बेरहमी से उनको मारने की और उनके ऊपर जो कार्रवाई की, उसकी हमेशा हर व्यक्ति को, हर समझदार व्यक्ति को निंदा करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सही में देश हित की बात करती है, जो सही में न्याय के पक्षधर है, जब रोहित वेमुला की मौत हो गई थी तो वहां पे हर राजनीतिक दल के नेता वो रोहित वेमुला की मृत्यु पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी गए थे। लेकिन अब क्या कारण है कि सारे राजनीतिक पार्टियां मौन है? बीएसपी से लेकर, आरपीआई से लेकर, कांग्रेस से लेकर, सीपीएम से लेकर जितनी भी पार्टियां उस समय रोहित वेमुला केस पर आवाज बुलंद कर रहे थे, अब वो उनकी पॉलिटिक्स थी या दिखावा था? मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप सारे लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हरकत की है, जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, किसके इशारे पे हुई है, इसके लिए आप मोदी सरकार से और वहां की क्षेत्रीय जो प्रदेश की सरकार है उससे प्रश्न करिए और उन दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दी जाए। इस देश के पुलिसकर्मियों से हम ये कहना चाहते हैं, आप राजनीतिक पार्टियों के गुलाम नहीं हैं। आप इस देश में जो संविधान है उसके हिसाब से चलना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अनैतिक काम क्यों करते हैं? महिलाओं को जिस तरीके से, लड़कियों को, छात्रों को किस प्रकृति क्रूरतापूर्वक तरीके से हटाया जा रहा था, जब कन्हैया ने जेएनयू में कहा था इस देश में जो व्यवस्था है उससे आजादी चाहिए, तो ये आजादी देखिए, हम गुलाम नहीं है क्या? आज इस देश में आजाद होते हुए भी पुलिस जो कार्रवाई करती है उससे ऐसा लगता है कि हम गुलाम हैं। जनरल डायर ने सोची उस समय जो हरकत की थी, आज भी इस देश में मोदी सरकार के रहते हुए उसी प्रकार से तानाशाही रवैया हो रहा है। जो भी दोषी अधिकारी, जो दोषी नेता, एचआरडी मिनिस्टर हो या बंडारू दत्तात्रेय हो, उन पे क्या कार्रवाई हुई इस 2 महीने के अंदर में, आप सभी उनसे पूछिए। दोस्तों, कारण एक ही है कि हमारे लोग होली और ये क्रिकेट मैच के चक्कर में पागल हैं। हमारे लोग बाबा साहब ने जो दीक्षा दी थी 1956 को, उस दीक्षा को भूल गए हैं। बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दी थी उसे भूल गए हैं। बाबा साहब ने जो कष्ट उठाकर हमें सामाजिक स्वतंत्रता और न्याय की जो एक आजादी दी थी उसे हमारे लोग भूल गए हैं। वे लोग घंटा बजाने में मस्त हैं। वे लोग जानते नहीं कि आजादी किन लोगों ने दी, किन महापुरुषों ने दी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम से जो किताब लिखी थी, क्या उसे आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जरूर पढ़े होंगे। उन ग्रंथों में तुम्हारे लिए क्या लिखा है, कभी उसके बारे में सोचा है? कभी चिंतन किया है? मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम पूजा करना बंद कर दो, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम किसी धर्म को या किसी विशेष जाति को मानना बंद कर दो, लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने आपको इंसान बनाया है, जिस महापुरुष ने आपको इंसानी हक दिलाया है, यदि आप उसे भूलते हो तो आपके जैसा गद्दार और आपके जैसा मक्कार कोई हो नहीं सकता।
मैं पूरे युवाओं से आज इस वीडियो के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार की नीतियों को देख लो दोस्तों, इस मनुवादी सरकार की नीतियां देख लीजिए। यह सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम हमेशा बोलते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। अरे अब कैसे बाबा साहब के भक्त हो? हमें भक्त नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब का फॉलोअर चाहिए, हमें बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहिए, हमें भक्त नहीं चाहिए। हमें अगरबत्ती बजाने वाले, अगरबत्ती जलाने वालों की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। हमें ढोंगी नहीं चाहिए और जुमला नहीं सुनना हमें यदि आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आपसे मैं विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक यह कहना चाहता हूं, जो पुलिस और जो आपके मंत्री जिस प्रकार से बयान देते हैं, लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, गाय की हत्या पे एक जो बवाल मचाते हैं और मनुष्य की हत्या कर देते हैं, पशु हत्या की हम भी निंदा करते हैं, लेकिन उसके बहाने लोगों की हत्या, लोगों की जो भी एक उनका व्यक्तिगत जो भी स्वतंत्रता है, उस पे आपकी सरकार, आपके दल, आपके गुर्गे जिस प्रकार से आतंक मचा रहे हैं, वो सर्वदा अनुचित है। हम उसकी निंदा करते हैं। आप उसकी निंदा या आपके माध्यम से कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आतंकवादियों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट होता है। आतंकवादी यहां घुस जाते हैं, पठानकोट में हमला हो जाता है, कश्मीर में लोग हमारे जो हमेशा भारतीय शहीद हो रहे हैं, हमारे सैनिक, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस देश के अंदर में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, इस देश के अंदर में छात्र आंदोलित है, इस देश के अंदर में हमारी महिलाएं परेशान हैं, उन्हें उनके साथ जो सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन यह सरकार अपने एजेंडे को लागू करने से पीछे नहीं हट रही है। अभी पुणे में जो फर्गुस कॉलेज है, उस कॉलेज में एबीवीपी ने बिना परमिशन के वहां पर जो कार्यक्रम कर रहा था और वहां पे कुछ छात्रों द्वारा विरोध हुआ तो उन पर देशद्रोही कार्रवाई की गई। लेकिन दूसरे दिन वहां के वीसी ने, वहां के प्रिंसिपल ने आवेदन देकर यह कहा कि मैं इस रिपोर्ट को वापस लेता हूं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, उसमें बाबा साहब के जो पोते हैं, उनके पोते पर भी देशद्रोही का मुकदमा ठोकने की प्रयास किया गया। जो भी इस सरकार के खिलाफ में बोलता है वो देशद्रोही कैसे हो गया, मैं ये पूछना चाहता हूं। सरकार की नीतियों पर, सरकार की गलत नीतियों पर बोलने का हर व्यक्ति को हक है। अगर जो भी आलोचना हम करते हैं तो हम अपना एक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के तहत करते हैं, और हमारे राइट्स को यदि जो दबाने की कोशिश करेगा, हम मानते हैं आप अंग्रेजों के चमचे हो, हम मानते हैं आप अंग्रेजों की नीतियों पे चल रहे हो। दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी भी जाग जाओ। जितने भी भारत के SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, और जो जनरल कैटेगरी में जो बुद्धिजीवी प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, अंधभक्त मत बनो, आंखें खोल कर देखो यह सरकार कौन सी जन विरोधी नीतियां कर रही है। देखिए